Hello guys, this is our first video of class 6 chapter 1st geography. In this new video series, I will cover all the chapters of geography in very short videos and you will get detailed explanation about each and every chapter. So let's get started. The earth in the solar system. How wonderful it is to watch the sky after sunset. So guys, first पैराग्राफ ये कह रहा है कि कितना सुंदर लगता है हमारा स्काई जब हम उसे सनसेट के बाद कहते हैं. यू नोटिस्ड, आप नोटिस करते हो एक या दो ब्राइट डॉट्स शाइन कर रही थी स्काई में और वो टाइम टू टाइम सडनली इंक्रीज हो जाती है और वो अनकाउंटेबल हो जाते हैं. वो स्टार्स होते हैं सभी जो शाइन करते हैं और शाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं. ये कुछ उनमें से बहुत ब्राइट होते हैं और कुछ उनमें से डिम होते हैं. आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने आसमान में डायमंड्स बिखेर दिए हों. ये हमें ट्विंकलिंग करते हुए मतलब चमकते हुए दिखते हैं, बट आप जब उन्हें केयरफुली वॉच करेंगे तो आपको ये पता चलेगा वो सभी नहीं ट्विंकलिंग कर रहे हैं. उनमें से कुछ सिर्फ ग्लो कर रहे हैं. उनमें से एक हमारा मून भी है जो शाइन करता है ओनली. हमारा मून भी इन ब्राइट शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स साथ दिखता है, बट ये एक पर्टिकुलर दिन पे ही दिखता है, एक पर्टिकुलर समय पे दिखता है, एक डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में दिखता है और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे दिखता है. सो एज इट रिटन हेयर द फुल मून नाइट और पूर्णिमा, इस दिन हम मून को पूरे गोल मून को देख सकते हैं. एंड न्यू मून नाइट अमावस्या, इस दिन हमें मून नहीं दिखेगा और दैट्स वाई हमारा जो स्काई है बहुत क्लियर रहता है. बट क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि जब ये हमें मून और स्टार्स हैं ये हमें डे टाइम में क्यों नहीं दिखते हैं? सो गाइज इसका रीज़न ये है जस्ट बिकॉज ऑफ सनलाइट के कारण हम इन्हें डे टाइम में नहीं देख पाते हैं. ओके गाइज, सो अगेन अ न्यू टर्म इज कम हेयर, अ सेलेस्टियल बॉडी. Guys, the sun, the moon and all those shining objects shine in the night sky is called celestial body. सन, मून और वो सभी ऑब्जेक्ट जो रात के समय चमकते हैं उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं. कुछ सेलेस्टियल बॉडी बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं. उनकी खुद की वो गैसेस से बनते हैं और उनकी खुद की हीट और लाइट होती है जो वो बहुत लार्ज एरिया में एमिट करते हैं. ऐसी टाइप की बॉडीज़ को हम स्टार्स कहते हैं. सन भी उनमें से एक स्टार है. काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं नाइट के समय सिमिलर टू द सन, और ये सभी स्टार्स बहुत दूर होते हैं इसीलिए ट्विंकलिंग करते हुए हमें दिखते हैं. सो गाइज लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज. तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन यू सीम्स फ्रॉम द डिस्टेंस. सो गाइज ये पैराग्राफ ये कहना चाह रहा है कि जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से देखते हैं तो ये बहुत छोटा दिखता है. जैसा कि उसने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया एरोप्लेन का. जब आप एरोप्लेन को देखते हैं वो बहुत छोटा दिखता है बट वो बहुत बड़ा होता है. So again a new term is come here, constellation. What do you mean by constellation? While watching the night sky you may notice various patterns formed by the different groups of stars. These are called constellation. So guys जब आप रात के समय स्काई में देखते हैं तो आप वेरियस पैटर्न्स फाउंड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स के द्वारा. इन्हीं को हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं. सो गाइस जैसे यहाँ पे एक कॉन्स्टलेशन फॉर्म हुआ है, ये 7 तारों से जो बन रहा है कॉन्स्टलेशन, इसे हम सप्तऋषि भी कहते हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. उर्सा मेजर और बिग बियर आर वन ऑफ देम कॉन्स्टलेशन. ये बहुत कॉन्स्टलेशन है. उर्सा मेजर और बिग बैन ये उन कुछ कॉन्स्टलेशन का नाम है. और वन ऑफ द ईजिएस्ट कॉन्स्टलेशन, सबसे ईजिएस्ट कॉन्स्टलेशन है सप्तऋषि, जिस जो ग्रुप होता है 7 स्टार्स का. ये जो आप देख रहे हैं ये सप्तऋषि है, ये ग्रुप है 7 स्टार का. ये जो सप्तऋषि है ये पार्ट है उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का. आप जैसे ही अपने घर में किसी से भी पूछेंगे तो वो भी आपको बता देंगे. ओके गाइज लेट्स गो फर्दर. सो गाइज पोल स्टार. सो गाइज एंशियंट टाइम में हमारे पास कंपास नहीं हुआ करता था. सो उस समय हम जो डायरेक्शन देखते थे, पता करते थे लोग उस समय जो डायरेक्शन वो स्टार्स की हेल्प से पता करते थे. वो नॉर्थ स्टार की हेल्प से पता करते थे क्योंकि यह हमेशा स्टार एक फिक्स्ड पोजीशन पे रहता है, नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है. इसे हम पोल स्टार भी कहते हैं. सो गाइज जैसा भी आप ये देख सकते हैं सप्तऋषि के जो लास्ट के 2 स्टार्स हैं वो पॉइंट करते हैं नॉर्थ स्टार की तरफ. इट मीन्स पोल स्टार की तरफ, और ये पोल स्टार नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करता है. ओके गाइज, सो गाइज एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है प्लैनेट. आप इसके बारे में सुना तो होगा बट मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ. ये सेलेस्टियल बॉडीज़ नहीं होते, ये सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं बट इनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती. ये दूसरे की हीट और लाइट लेते हैं, दूसरी स्टार्स की, उन्हें प्लैनेट कहते हैं. जस्ट एज हमारा ये प्लैनेट जो वर्ड है ये वर्ड प्लैनेटिया से लिया गया है. ओके गाइज, ये जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपने जो हीट और लाइट है वो सन से लेते हैं. जैसा कि आप जानते हैं हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन और वो उसकी ही हीट और लाइट यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा अर्थ भी इंक्लूड है. हमारा अर्थ का खुद का सैटेलाइट है मून जो हमारे अराउंड रिवॉल्व करता है. ओके गाइज, सो गाइज लेट स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक सोलर सिस्टम. द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड सम ऑफ द अदर सेलेस्टियल बॉडीज एज एस्ट्रॉइड्स एंड मीटरॉइड. सो गाइज ये कह रहा है सन, हमारे 8 प्लैनेट,
सैटेलाइट और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज जिन्हें हम एस्ट्रॉइड्स एंड मीटरॉइड्स कहते हैं। ये है हमारा सोलर सिस्टम गाइस। ओके, दो सोलर सिस्टम, इस सोलर सिस्टम को इन सारे हमारे पार्ट्स सोलर सिस्टम के साथ सोलर फैमिली कहा जाता है, जिसमें सन हेड की तरह होता है जो बिल्कुल सेंटर में रहता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सन बिल्कुल सेंटर में और उसके आसपास ये प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। सो गाइस, इसी में ये हमारी सोलर फैमिली कहा जाता है। इस पूरे डायग्राम में हमारी सोलर फैमिली को डिस्क्राइब करा गया है। ये रहा हमारा सन जो सेंटर में है, जिसके आसपास ये सभी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं और ये इसकी हीट और लाइट पे लाइट कर रहे हैं। ओके गाइस, लेट्स मूव फर्दर। सो गाइस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द सन। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये जो सन है ये सेंटर पे है सोलर सिस्टम के। ये बहुत बड़ा और एक्सट्रीम हॉट गैसेस से बना हुआ है। ये हमें प्रोवाइड कर रहा है एक पुलिंग फोर्स जो सोलर सिस्टम को बना रहा है। ये सन जो है ये एक एक्सट्रीम हीट और लाइट होती है और ये सोलर सिस्टम को अपनी हीट और लाइट प्रोवाइड कर रहा है। इसकी जो हीट है ये हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं पड़ पा रही है, बट ये हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है और ये अबाउट हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे। सो इसका मतलब ये बाकी जो स्टार से इससे भी दूर है गाइस। सो ओके, ये हमने सन के बारे में डिस्कस करा। सो गाइस, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लैनेट। देयर आर 8 प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। In order to their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So guys, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं। अगर हम उन्हें सन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस से अगर उन्हें हम रखें तो वो कुछ ऐसा हो सकता है: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और अगर ये आपको कठिन लग रहा है याद करने में तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं: माई वेरी इफेक्टिव मदर जस्ट सर्व अ नट। सो गाइज, इस सेंटेंस से आप बहुत इजीली रिमेंबर ऐसे याद रख सकते हैं। ओके गाइज, all the 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path and the path is elongated, is called orbital. So guys, ये सभी 8 planet सोलर सिस्टम में हमारे सन के आसपास एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते रहते हैं। ये जो पाथ रहता है ये इलोंगेटेड रहता है, मतलब सर्कल में रहता है बट खिंचा हुआ रहता है, इसे कहते हैं इलोंगेटेड। और इस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। मर्क्यूरी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, जिसमें अराउंड 88 डेज ही लगते हैं उसे कंप्लीट करने में, सन का पूरा रिवॉल्यूशन उसके ऑर्बिट में घूमने में। वीनस को हम कंसिडर करते हैं अर्थ का ट्विन जस्ट बिकॉज उसका शेप और साइज सेम एज अर्थ की तरह है। सो गाइस, टिल अगस्त 2006 प्लूटो को भी हम प्लैनेट कंसिडर करते थे, बट आफ्टर अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये वहाँ पे डिसाइड करा गया कि उसे हम ड्राफ्ट प्लैनेट कंसिडर करेंगे। सो गाइस, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, the earth. The earth is the third nearest planet to the sun. It occurs fifth path in the largest planet. It's slightly flattened from the pole. That's why its shape is described as geoid. Geoid means earth like shape. So guys, ये पैराग्राफ ये कह रहा है कि अर्थ जो है थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है सन से, और इसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ये फिफ्थ प्लेनेट आता है सारे प्लेनेट के अकॉर्डिंग। ये स्लाइटली फ्लैटेंड है, थोड़ा मतलब प्लेन है पोल से, और इसका शेप को हम इसीलिए जियोइड कहते हैं। इसका मतलब है अर्थ लाइक शेप। ओके, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ एंड probably found only on the earth. The earth is the nearly not too hot and not too cold. It has water and air, while we are which we very essential for our survival. The air has life supporting gas like oxygen. Because of these reasons, the earth is an unique planet इन द सोलर सिस्टम। ओके गाइज, अब ये पैराग्राफ ये कह रहा है कि जो हम कंडीशंस है वो बहुत फेवरेबल है हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ सपोर्ट करने के लिए। हमारी अर्थ ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है। यहाँ पे हमें वाटर मिल जाता है, यहाँ पे हमें एयर मिल जाती है जो हमारे सर्वाइव के लिए बहुत एसेंशियल पार्ट है। ओके गाइज, और मेन ऑक्सीजन गैस मिल जाती है जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। और इन सभी रीजन के कारण अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है इन सोलर सिस्टम में। हमारा जो अर्थ है अगर हम उसे दूर स्पेस से देखें तो वो 1/2 पार्ट उसका कवर वाटर से कवर होता है, इसीलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। सो ओके गाइज, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। सो गाइज, मैं वापस आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेके जिसमें हम अदर टॉपिक करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड वॉचिंग, बाय।